सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ क़ल्ब की गहराइयों से और ईमान की पूरी तवानाइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में सारा मजमा झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलावलपुर की सरजमीन पर बसने वाले जिंदा दिल मुसलमान और अतराफ से आए हुए मेरे जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान भाई, आज का ये रूह परवर इजलास इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस बमौका जश्न दस्तारबंदी आज आपके दयार में, आपकी इस बस्ती में आप अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं कि उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला मिंबर नूर पे जलवाबार है। बिलखुसूस सदरे इजलास उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा अलहाज मौलाना शुआइब रज़ा बरकाती साहब किबला, बानी व मुहतमीम मदरसा शमसिया रज़ाउल उलूम बहादुरगंज और महमदाबाद की सरजमीन से आए हुए मदरसा फैज़ुल कुरान के सदरुल मुदर्रिसीन और राज़दारे सूफ़ी मिल्लत हुज़ूर सैयद उबैदुर रहमान साहब किबला अलैहि रहमत व रिज़वान के मुरीद ख़ास और ख़लीफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार साहब किबला हैं। नक़ीब इजलास नक़ीब हिंदुस्तान अमजद रज़ा बनारसी हैं और हमारे बहुत ही मुहिब्बे हज़रत हाफिज़ व क़ारी साबिर हुसैन साहब किबला और हज़रत हाफिज़ व क़ारी फ़खरुद्दीन साहब, ये तमाम तर उलमा जो जहाँ है वही आफ़ताब है। इन उलमा के चेहरों की ज़ियारत करें, इनके चेहरों को देखना सवाब है। और थोड़ी देर के लिए बस आप मुझे बर्दाश्त करें, इंशाअल्लाह मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज का ये इजलास और ये आपका जोश ईमानी और ये मजमा देखकर वाकई दिल बाग बाग हुआ। नौजवानों की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है और नौजवानों की फ़िक्र जलसे में, तकरीर सुनने में कम रहती है इनकी तवज्जो, और नाख़वानी में भी कम रहती है। पहले इनकी सारी तवज्जो रहती है रिकॉर्डिंग, और जो नौजवान अभी सुभान अल्लाह नहीं कहते हैं वो कल दिन में सुन करके रिकॉर्डिंग तब सुभान अल्लाह कहते हैं और कहते हैं कि अरे बहुत बढ़िया पढ़ा। तो मेरे नौजवानों
ज़रा थोड़ी देर के लिए तवज्जो स्टेज की तरफ बरकरार रखें और ज़रा मचल के सारा मजमा एक बार बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोलें सुभान अल्लाह। पर्दे में बैठी हमारी पर्दा नशीब माएँ बहनें जिनके चेहरों पर निकाब नहीं है, आप अपने चेहरों पर नकाब डाल लें, अपनी चादरों को डाल लें। हमारी इज्जत माए बहनें, आपकी इज्जत, आपका वकार हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। और याद रखना मैं नौजवानों, मिल्लत के शहदाइयों, दुनिया वालों की नज़र में मोबाइल की कीमत होगी, टीवी की कीमत होगी, फ्रिज की कीमत होगी, मगर हम मुसलमानों की नज़र में मोबाइल से ज़्यादा, टीवी से ज़्यादा, फ्रिज से ज़्यादा अगर कोई कीमती चीज़ है तो वो हमारी माएँ और बहनें हैं। हमारी बहन बेटियां हैं, ये हमारी माएँ बहनें जलसा सुनने आई हैं। मेरे नौजवानों, थोड़ी देर तवज्जो का मैं तलबगार हूँ। आइए मैं आपकी समातों की दहलीज पर कुछ अशार पेश करूँ। शायर कहता है, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, बस एक बार सूरह रहमान पढ़ के देखो। सुभान अल्लाह। बस एक बार सूरह रहमान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, बस एक बार सूरह रहमान पढ़ के देखो। और सहीफा कोई भी हो, मिसले कुरान हो नहीं सकता। मुनाफिक को कभी एहसासे ईमा हो नहीं सकता। न जब तक कट मरे हम शाहे बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खास तौर से मेरे नौजवान भाई, अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे अपने माथे की निगाह से दस्तारबंदी है ना, जी जी, छोटे छोटे बच्चों के सरों पर हिफ्ज़े कुरान का ताजे जर्री रखा जाए। माशाअल्लाह। हिफ्ज़े कुरान का ताजे जर्री रखा जाएगा। वो कुरान जो अल्लाह की मुकद्दस किताब है, ला रैब है, बेमिसल है, बेमिसाल है। और ये सिर्फ हमारा ईमान और ये हमारी खुशफहमी या हमारा खुश अकीदा नहीं है, ये हमारा अकीदा और ईमान तो है ही, और साथ ही साथ ये कुरान का पूरी दुनिया को चैलेंज है। पूरी नस्ले इंसानियत, पूरी मानवता, पूरी मैनकाइंड को कुरान का कल भी चैलेंज था, आज भी चैलेंज है। न कुरान जैसी कोई किताब कल थी, न आज है, न सुबह कयामत तक होगी। जिंदाबाद। क्योंकि कुरान दुनिया में किसी इंसान का कलाम नहीं है। कुरान किसका कलाम है? बोलो नौजवानों, कुरान किसका कलाम है? कुरान अल्लाह का कलाम है। और ये मुसलमानों, ईमान के साथ बताना, हम मुसलमानों का ये ईमान है कि जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, हिंदुस्तान का संविधान बदल सकता है, पाकिस्तान का कानून बदल सकता है, अमेरिका का संविधान बदल सकता है, मगर खुदा की कसम कुरान न कल बदला था, न आज बदलेगा, न कल सुबह कयामत तक कोई बदल सकेगा। इसलिए कि कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है। शायर कहता है कौले खुदा, है कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख, बदला बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। कुरान का चैलेंज कल भी था, कुरान का चैलेंज आज भी है। और ये अलावलपुर की धरती पे बसने वाले जिंदा दिल नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल पैदा होगा, कोई कहेगा या आपके दिल में सवाल पैदा हो जाए कि कुरान ही सिर्फ अल्लाह की किताब नहीं है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, तौरेत
की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, मगर ये आसमानी किताबें इसमें रद्द बदल कर दिया गया, तब्दीली कर दी गई, चेंजिंग कर दी गई। मगर कुरान कल भी वैसे ही था और आज भी ऐसे ही है। और ऐसा नहीं है कि कुरान को बदलने की कोशिश नहीं की गई है, कुरान को भी बदलने की कोशिश की गई, कुरान को मिटाने की कोशिश किया गया। और आए दिन आप अखबार पढ़ते हो, कहीं कुरान को नजरे आतिश किया जाता है, कुरान को जलाया जाता है, कुरान के औराकों को जलाया जाता है। और दुनिया समझती है कि कुरान के औराक को जला देने से कुरान खत्म हो जाएगा, रब का फरमान मिट जाएगा। अरे दुनिया वालों सुनो, वो दुनिया की किताबें होंगी और दुनिया के दिगर धर्म की किताबें होंगी जो कागजों की मोहताज है। अरे हमारा कुरान सिर्फ कागजों पे नहीं छपता, बल्कि ये तो मोमिनों के सीनों में भी छपा करता है। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान, सीनों में भी छपा बेशक। और ये कुरान आप देखिए मिंबर कुरान मोमिनों के सीनों में मौजूद है। जिंदाबाद, कोई सुभान 70 अल्लाह, साल के, कोई 80 बहुत साल अच्छा के, पैगाम कोई है, 50 साल के, 80 साल के भी हाफिज कुरान मिल जाएंगे, 70 साल के भी मिल जाएंगे, 50 साल के भी मिल जाएंगे। और अभी थोड़ी ही देर बाद आप अपनी आंखों से देखेंगे कि इसी स्टेज पर 10-15 साल के बच्चे भी हाफिज। बहुत उम्दा, बेशक बेशक। तो ये कुरान है जो सीनों में बसा करता है, ये कुरान है जो मोमिनों के सीनों में बसा करता है। और ये हमारी पर्दे में बैठी पर्दा नशी माओ बहनों और जितने भी हमारे भाई आए हैं और जिनके बच्चों की दस्तार बंदी है, जिनका बेटा आज हाफिज कुरान बनेगा, खुदा की कसम उसके माँ बाप बड़े ही खुशनसीब हैं, बड़े ही खुशनसीब हैं कि वो कुरान जो अल्लाह की मुकद्दस किताब लारैब है, बेमिसल है, बेमिसाल है। और कुरान के ताल्लुक से उलमा की जमात, ये नूरानी काफिला मौजूद है। इन उलमा के कदमों को बोसा लेते हुए एक जुमला मैं आप तक पहुंचा दूं नौजवानों कि कुरान तो लाजवाब है ही, कुरान तो अशरफ आला है ही। अल्लाह ने जितनी शराफत की जितनी जहतें थी, सब अल्लाह ने कुरान के साथ वाबस्ता। शराफत की जितनी जहतें, तवज्जो से सुनिए, कुरान सबसे अशरफ, सब किताबों में आला, जिस पे नाजिल हुआ वो रसूल तमाम रसूलों में आला, जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना तमाम महीनों में आला, जिस रात में कुरान उतरा वो रात तमाम रातों में अफजल, जिस उम्मत पे कुरान उतरा वो उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल, और जो बीच में वास्ता बने यानी जिब्रील अमीन वो तमाम फरिश्तों में आया। तो शराफत की जितनी जहतें सब अल्लाह ने कुरान के साथ वाबस्ता कर दिया। कुरान भी आला, जिस पे नाजिल हुआ वो भी आला, जिस शहर में उतरा वो भी आला, जिस उम्मत को मिला वो भी आला, कुरान का पैगाम भी आला, और जिसने कुरान को सीने में बसा लिया वो भी जमाने में आला बन गया। जश्न दस्तार बंदी, सुन्नत, तो जिसने कुरान को सीने में बसा लिया वो भी आला बन गया। अब जरा तवज्जो से सुने, उन बच्चों के माँ बाप जिनका बेटा आज हाफिज कुरान बन चुका है और उसके सर पे हिफ्ज कुरान का दस्तार जर्री रखा जाएगा। और सुनो मेरे नौजवानों, मिल्लत के शहदाइयों और मेरी पर्दा में बैठी पर्दा नशी माओ बहनों, हाफिज कुरान के माँ बाप का मकाम क्या होगा? रिवायतों में आया है कल जब हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारे अंबिया होंगे, अव्वलीन और आखिरीन होंगे, सारे अंबिया की उम्मतें होंगी। कल हश्र का मैदान होगा, हश्र के मैदान में हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाया जाएगा और उनके सरों पे
जन्नती ताज रखा जाएगा, जिसकी रोशनी चांद से भी ज्यादा चमकदार होगी, जिसकी रोशनी आफताब से भी ज्यादा चमकदार होगी। बेशक सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे ताज। सवाल पैदा होता है, कोई पूछने वाला पूछ सकता है, मौलाना साहब मेहनत तो किया, तालिबे बच्चा घर बार छोड़ा, माँ बाप को छोड़ के मदरसा आया, मदरसे की रोटी खाई, पतली दाल खाई, मोटा चावल खाया, दिन रात मेहनत किया, रातों को उठ के कुरान पढ़ा। हाफिज कुरान तो अवार्ड इसे नहीं मिल रहा है, अवार्ड माँ बाप को क्यों मिल रहा है, वालिदैन को क्यों अवार्ड से नवाजा जा रहा है? सुनो, हाफिज कुरान के माँ बाप और जितने भी यहाँ सुन्नी मुसलमान हैं, आप सब सुनिए कि हाफिज कुरान के माँ बाप को ये एजाज क्यों मिलेगा। क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि एक बच्चा जो हिफ्ज़ कुरान करता है, ये बच्चे का खुद का फैसला नहीं है। बेशक बेशक बच्चे का फैसला नहीं है, ये फैसला, ये डिसीजन उसके माँ बाप का होता है। बेशक बच्चा भागता है, माँ बाप पकड़ के लाते हैं और हाफिज कुरान के पास लाते हैं, कारी साबिर के पास लाएंगे, हाफिज फखरुद्दीन के पास लाएंगे। 4 डंडे लग गए, कहीं निशान पड़ गया तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं कि अब हम अपन लड़का के ना पढ़ाई। हाफिजी बहुत मारा तरन, मगर खुदा की कसम, जिस बच्चे ने डंडा बर्दाश्त कर लिया, उसी बच्चे के माँ बाप को ये एजाज मिलेगा कि कल हश्र के मैदान पे इनके सरों पर ताज रखा जाएगा। तो चूंकि ये माँ बाप का डिसीजन होता है, ये माँ बाप का फैसला होता है, ये माँ बाप की चॉइस होती है, इसलिए कल हश्र के मैदान में अल्लाह ताला हाफिज कुरान के माँ बाप को ये इकराम अता करेगा कि उसके सरों पे जन्नती ताज रखा जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहराए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जनाब ज़ैनुल आबदीन कानपुरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हज़रत बहुत अच्छा बयान है। नौजवान दोस्तों, घबराइएगा नहीं। जिस नात खां को आप बड़ी बेसब्री से जिसे सुनना चाह रहे थे, वो नात खां शायर हिंदुस्तान जनाब ज़ैनुल आबदीन कानपुरी तशरीफ ला चुके हैं। दिलजमई के साथ तशरीफ रखें, नात सुनिए। यकीनन नात सुनना ये भी इबादत है, मगर जलसा कराते हैं आप तो उलमा की तकरीर भी सुनिए, क्योंकि तकरीर भी सुनना ज़रूरी है, नात भी ज़रूरी है और तकरीर भी ज़रूरी है। नात सुनकर हमें रूहानी ग़िज़ा मिलती है और उलमा की तकरीर सुनकर हमारी अमली ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होता है। और मिल्लत के शहदाइयों, मैं आपको बता दूं कि जलसा आपने बहुत ही खूबसूरत सजाया है और बेहतरीन लाइटों का इंतज़ाम, ये आलीशान शामियाना लगाया है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना खर्चा करने से क्या फ़ायदा, इतना खर्चा करके और फिर उलमा की तकरीरों का, जलसे का वो हिसाब लगाते हैं, काउंट करते हैं कि कितना सीखा, सीखा, फिर वो खर्चा जोड़ते हैं। अरे इतना खर्चा करके कितना सीखा? मैं पूछना चाहता हूँ, अलावलपुर की सरजमी पे बसने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, इंसाफ के साथ बताइएगा, आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं। और कॉन्वेंट में, इंग्लिश मीडियम में, अगर नर्सरी में भी बच्चा हो, LKG में हो, 1 में हो, तो उसकी मंथली फीस, कोई बोले 1200 रुपया मंथली फीस, 1200 रुपया। तवज्जो नौजवानों और मिल्लत के गैरतमंद अफराद, जलसों पर एतराज करने वालों, सुन लो आप भी, आपके घर का हर एक बच्चा, सबके
मंथली 1200 रुपया आप खर्च करते हैं एक बच्चे पर। तो अगर इतने लोग हैं तो 1200 रुपये से गुणा करें तो कितना पैसा होगा? मंथली कितना खर्च किया आपने? इस कौम का कितना पैसा महीने में कॉन्वेंट में गया? पैगाम देना चाहता हो, जुमला नोट करो। कौम मुस्लिम का कितना पैसा कॉन्वेंट में गया, नर्सरी में गया? और आपका बच्चा जाने के बाद वहां क्या सीखा? CAT कैट कैट बने बिल्ली, RAT रैट रैट बने चूहा, DOG डॉग डॉग बने कुत्ता, एलिफेंट बने हाथी। आपका बच्चा महीने भर में कुत्ता बिल्ली हाथी चूहा छछूंदर सीख कर आया। लाखों तुमने खर्च किया, जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुए, मगर एक दिन साल में जलसा हुआ और ये इतने उलमा आए, दीन की बातें बताए, तब भी तुम पूछते हो कि जलसों से हमें क्या फायदा? तब भी पूछते हो जलसों से हमें क्या फायदा? जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। देखिए ये वही बच्चे हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था। इन्हीं बच्चों के सरों पर हिफ्ज़े कुरान का ताजे जर्री रखा जाएगा। और मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बैठ जाएं आप हज़रात, माएँ बहनें इत्मीनान से बैठें। मचल के जरा दरूद पाक पढ़े सारा मजमा। अल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तलबा को जगह दे दें, अगर आप हिफाज़े करें, बच्चों को अगर आगे बिठा दिया, आगे आ जाएं यहाँ जो है, ताकि इन बच्चों का नूरानी चेहरा ये सारा मजमा देखे। हमारी माएँ बहनें बैठ जाएं, बेटियां आप बैठ जाएं। अभी दस्तारबंदी का प्रोग्राम अभी देर से होगा, आप हज़रात बैठ जाएं। सारा मजमा मचल कर बोले, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपका बच्चा कॉन्वेंट गया, नर्सरी गया, और उसने क्या पढ़ा? महीने में, साल में उसने सिर्फ अंग्रेजी के चंद अल्फाज, चंद वर्ड याद कर लिए, तो बाप भी खुश है, माँ भी खुश है, घर वाले भी खुश हैं, किसी को तकलीफ नहीं होती। मगर अब आओ, मदरसे के साए में आओ, मदरसतुर रसूल में आओ, और देखो मदरसे में आने वाला बच्चा और स्कूल में जाने वाला बच्चा, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। खुदा की कसम, कॉन्वेंट में बच्चा जाएगा, किताबें कीमती होंगी, मगर वो किताबें जब बच्चा घर से लेकर निकलेगा तो अपनी पीठ पर लेकर निकलेगा। मगर वही एक बच्चा जब मदरसतुर रसूल की तरफ जाएगा तो किताब लेकर निकलेगा, तो उसे पीठ पर नहीं रखेगा, बल्कि अपने सीने से लगा कर लेकर निकलेगा। क्योंकि बच्चा जानता है कि ये वो किताब है जिसे पुष्ट पे नहीं डाला जाता, बल्कि सीनों से लगाया जाता है और सीनों में बसाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये हुफ़ाज़े किराम, ये बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिया, तो इनका मकाम क्या होगा? इन हुफ़ाज़े किराम का मकाम क्या होगा? जरा सुनते चलो नौजवान। हदीस शरीफ में है कि जिसने कुरान के 30 पारे को, माए बहने आप भी सुने, खुशनसीब है वो माँ जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है। रिवायतों में आया है कि जिसका बेटा हाफिज़े कुरान होगा, वो हाफिज़े कुरान कल हश्र के मैदान में ऐसे 10 आदमी की शफाअत कराएगा जिस पर जहन्नम वाला। बेशक सुभान अल्लाह। नौजवान जमाही आए तो मुंह पे हाथ रखना चाहिए और लाहौल पढ़नी चाहिए, और छींक आए तो क्या पढ़नी चाहिए?
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए, सुनने वाले को यरहमुकल्लाह पढ़नी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जो आप न मदरसे में आते हो, न मीलाद में आते हो, न उलमा की मजलिसों में आते हो, न उलमा की सोहबत में बैठते हो, न इनसे दोस्ती करते हो। जब इनसे दोस्ती करोगे, इनकी सोहबत में बैठोगे तो तुम्हारा दुनिया का भी फायदा होगा और दीन का भी फायदा होगा। तो इन हाफिज कुरान का मैं मकाम बता रहा था कि ये हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान अपने खानदान में से 10 आदमी, माँ बहनें कहती हैं कि जेकर लड़का हाफिज हो जाए वो अपन सातों खानदान के बख्शवा दी, सातों खानदान के ना बख्शवाई। लेकिन हदीस शरीफ में है कि हाँ, जिसका बेटा हाफिज कुरान बन जाएगा और वो हाफिज कुरान के साथ साथ अगर कुरान पर अमल करने वाला होगा, कुरान का आलिम भी होगा, तो कल हश्र के मैदान में अल्लाह ताला उसे ये इख्तियार देगा कि वो शफाअत करे, सिफारिश करे, उसकी सिफारिश कबूल की जाए। और लोग कल हश्र के मैदान में पकड़ेंगे, उलमा को पकड़ेंगे, दामन पकड़ लेंगे और कहेंगे मौलाना साहब याद कीजिए हमने आपको वजू के लिए पानी दिया था, वजू के लिए पानी दिया था। मुसलमानों, एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज मदरसों की जो हालत है, आज मदरसों से जो मुसलमानों की दूरी है, आज हमारे मदरसे जो पिछड़ रहे हैं, मदरसों में तालीम का मेयार गिरता जा रहा है, उसकी वजह कोई और नहीं है, उसकी वजह खुद मुसलमान है। कल तक मुझे याद है ये उलमा मौजूद है, ये हमारे बुजुर्ग उलमा मौजूद है। कल तक यही दस्तूर था मुसलमानों के घर का कि जब मुसलमान का बच्चा बोलना शुरू करता था तो खुदा की कसम उसे सबसे पहले मदरसतुर रसूल भेजा जाता था ताकि वो कुरान सीखे, वो कुरान पढ़े। मगर आज मुसलमान तरक्की के नशे में जब मुसलमान का बच्चा बोलना शुरू करता है तो मदरसा नहीं जाता, वो कॉन्वेंट, वो कॉन्वेंट जाता है। और मुसलमान समझता है मेरा बेटा पढ़ के नियम बन जाए। अलावलपुर की धरती पे जितने मुसलमान आए हैं अतराफ से, सबके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते होंगे, नर्सरी में पढ़ते होंगे। कोई एक आदमी खड़ा हो जाए मजमे में और ये बताए कि जिसके 3 साल का बच्चा कॉन्वेंट गया, इंग्लिश मीडियम पढ़ने गया, उसका बेटा पढ़कर वक्त का डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, जज बन गया, साइंटिस्ट बन गया, बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया। अगर है कोई एक आदमी तो खड़े हो जाए इस मजमे में और बताए इन उलमा, है कोई एक आदमी? सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। आपकी तरक्की का मेयार, मुसलमानों तुम्हारी तरक्की का मेयार बस कोई नौकरी मुलाजिमत, कहीं भी बनोगे तो गुलाम बनोगे। मगर रब्बे काबा की कसम, जब तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ेगा तो गुलाम नहीं बनेगा, जहां भी जाएगा वो कौम का इमाम बनेगा, कौम का इमाम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह। जाएगा वो कौम का इमाम बनेगा और उसका मकाम ये होगा कि बेटा आगे होगा, बाप पीछे होगा, बेटा आगे होगा, दादा पीछे होंगे, बेटा आगे होगा, सारा कुंबा पीछे होगा। ये कुरान का फैजान है, ये इल्मे दीन की बरकत है। इसलिए मुसलमानों, अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट भेजने से पहले किसी आलिम दीन के पास लाओ, मदरसे में लाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़े और सबसे पहले वो मुसलमान बने, फिर उसके बाद दुनिया में जो चाहे वो बने। सबसे पहले वो मुसलमान बने, मुसलमान। और मिल्लत के शहदाइयों,
चंदा देने वालों मदरसों में आजकल मदरसों पे उंगलियां भी बहुत उठ रही हैं। चंदा दिया 5 रुपया, हिसाब मांगेगा 5 लाख रुपये। देखिए नौजवान हजरत हाफिज कारी गयासुद्दीन साहब किबला, जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर, अपना वतन छोड़कर आपके गांव में, आपके मदरसे में रहकर आपके बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं। और मेरे अजीजों, इस कौम का बड़ा ही बुरा हाल है कि वो मौलवी जिसकी जरूरत कहां नहीं है, ये मदरसे में पढ़ने वाले तलबा, ये मस्जिदों के इमाम, ये मदरसों के मुदर्रिस, इनकी जरूरत कहां नहीं है। खुदा की कसम, जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तब मौलवी की जरूरत। अजान कौन देगा? जब अकीका हो तब मौलवी की जरूरत, जब खतना हो, निकाह हो तब मौलवी की जरूरत, तलाक हो तब मौलवी की जरूरत, मर जाओ जनाजे में मौलवी की जरूरत, नहलाते वक्त मौलवी की जरूरत, कफनाते वक्त मौलवी की जरूरत, कब्र में उतरते वक्त मौलवी की जरूरत, फातिहा खानी के वक्त मौलवी की जरूरत, कल हश्र में मौलवी की जरूरत। और हश्र तो हश्र, जब तुम जन्नत में जाओगे वहां भी इन उलमा के मोहताज होगे। जब जन्नत में परवरदिगार अपनी ज़ियारत कराएगा और पूछेगा जन्नतियों से कि ये जन्नतियों बताओ तुम्हें जन्नत में किस चीज की तमन्ना है, तो उस वक्त सारे जन्नती उलमा की तरफ रुजू करें। मौलवी की जरूरत मौलवी की जरूरत कहां नहीं है। उसके बावजूद मौलवी अगर कपड़ा साफ पहन ले तो तुम्हें शक होता है, लगता है घोटाला हो गया है। मौलवी अगर कपड़ा पुराना पहन ले तब भी आपके पेट में दर्द कि मौलाना है, थोड़ा झाड़ के रहा कीजिए। मौलवी कम खाए तो भी दिक्कत कि मौलाना साहब बहुत कम खाते, क्या बात है, खाएंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। और मौलाना ज्यादा खा ले तो भी दिक्कत कि आइल बड़न है नहीं, बड़ा खाता हाथ बहुत बड़ा, खा ले तो दिक्कत, और अगर डकार देखा के तो दिक्कत। ए मौली साहब कम खाई। और मेरे अजीजों, बात हंसने की नहीं है, खुदा की कसम। अगर तुम खिलाना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं, नशेड़ियों को खिलाते हो, जुआरियों को खिलाते हो, सटोरियों को खिलाते हो, पियक्कड़ों को खिलाते हो। अगर खिलाना है तुम्हें, तो अगर खिलाना चाहते हो तो अपना खाना किसे खिलाओ? अल्लाह के नेक बंदों को खिलाओ, तलबा को खिलाओ, हुफ्फाज़े किराम को खिलाओ, उलमा को खिलाओ। खुदा की कसम, ये हाफिज़े कुरान जब तुम्हारा खिलाया हुआ निवाला खाकर रातों में उठकर कुरान पढ़ेगा तो कुरान हाफिज पढ़ेगा और इसकी तिलावत का सवाब तुम्हारे नामे आमाल में भी लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा से मोहब्बत करें, मदरसों से मोहब्बत करें और मदरसों के मेयार को बुलंद करें। जो मदरसे में प्राइमरी शोबा चलता है, मैं हर जितने भी यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं तमाम उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा कि मदरसे के प्राइमरी को आप जरा ताकि कौमे मुस्लिम के बच्चे कॉन्वेंट की तरफ ना जाए। पहले मदरसा आए बच्चा, और मदरसा से जाने के बाद मेरे अजीजों, आज दुनिया कह रही है कि मौजूदा हुकूमत मदरसों के पीछे पड़ गई है, मगर मैं कहता हूं कि मौजूदा हुकूमत जो मदरसों के तई काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। हुकूमत उत्तर प्रदेश या हुकूमत हिंद ने मदरसों के साथ क्या नहीं किया। आपके सर्टिफिकेट मुंशी, आलिम, मौलवी, फाजिल
इन तमाम डिग्रियों को हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट, मगर आप खुद अपनी सर्टिफिकेट लेकर न यूनिवर्सिटियों में गए न कॉलेजेस में गए। आप चलिए दिल्ली की सरजमीन पर आज जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे वो जेएनयू हो, वो चाहे जामिया मिल्लिया हो, हमदर्द यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, कसम खुदा की मदरसे से पढ़ने वाले उलमा वहां पर आला तालीम हासिल कर रहे हैं और मदरसों का नाम रोशन कर रहे हैं। आप मदरसों के मेयार को बुलंद करें और अपनी हलाल और कीमती कमाई में से मदरसे को दें ताकि मदरसा मजबूत हो। और हुजूर मारहरा के सज्जादा नशीन सैयद मुजीबुर रहमान साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। मैं जो बात कहने जा रहा था वो मारहरा के नहीं, वो दूसरा वाक़या चलिए कुर्सी हटा दीजिए ना, कुर्सी हटा दीजिए, बस दो जुमला का खत्म कर देना है। कुर्सी बैठवा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे शहजादे सूफिये मिल्लत, शहजादे सूफिये मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात शहजादे सूफिये मिल्लत मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। तशरीफ रखें। आप हजरात बैठ जाएं। बस खत्म कर दें, दो बात करके बैठ जाएं। आप हजरात तशरीफ रखें। माएँ बहनें आप अपनी जगहों पे बैठ जाएं। हजरात मैं अब अपनी तकरीर यहीं पर समेट रहा हूं क्योंकि मिंबर नूर पर शहजादे हुजूर सूफी मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। मैं एक बात जुमला कह दूं कि अभी आप थोड़ी देर के बाद जश्न दस्तारबंदी का रूह परवर नज़ारा अपने माथे की निगाह से देखेंगे। कुरान की जितनी फजीलतें आपने समात की, शराफत की जितनी जहते सब अल्लाह ने कुरान के साथ वाबस्ता कर दिया। और अल्लाह के नबी ने एक जुमला और अपनी उम्मत को दिया और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। कुरान और अहले बैत का दामन पकड़े रहोगे तो तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। अल्लाह का शुक्र है हमारे सीनों में कुरान है और हमारे हाथों में आले रसूल का दामन है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।